तो भाई अभी अभी न्यूज़ आई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ अग्रीड अ मूव टू जॉइन सऊदी लीग अल नसर से 173 मिलियन, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 173 मिलियन ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आया है। तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से रोनाल्डो पे कोई न्यूज़ आई थी नहीं। एंड जब तक रोनाल्डो पे न्यूज़ आती नहीं है, जैसे रोनाल्डो ने इंटरव्यू में कहा था, तब तक आपकी खबर बिकती नहीं है। तो हम भी सोचा अब न्यूज़ आ गई है तो हम भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। तो एक्चुअली जो पूरे फियास्को है इसमें थोड़ा सेंस डालने की कोशिश करेंगे, क्या एक्चुअली ये मूव हो सकता है, इसके प्रोज और कॉन्स देखेंगे, एंड क्या ये कितनी क्रेडिबल सोर्सेस आया, पहले उस पर शुरू करते हैं। तो ये रिपोर्ट भाई मार्का की आई है, ठीक है। उसके बाद डेली मेल ने रिपोर्ट की है। तो डेली मेल की क्रेडिबिलिटी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता डेली मेल कितना क्रेडिबल है एंड कितनी अच्छी रिपोर्टिंग करता है। पर मार्का कभी कभी, मार्का हिट एंड मिस वाला हिसाब रहता है मार्का का। मार्का कभी कभी सही भी रिपोर्ट, नॉट मुक्तेश, नॉट दैट मार्का रोनी, मार्का जो स्पेनिश न्यूज़पेपर है भाई, इससे पहले कोई कंफ्यूज हो तो मार्का का ये रहता है, थोड़ा हिट एंड मिस रहता है कि कभी कभी सही कर देते, कभी कभी गलत कर देता है। बट आई थिंक इट्स मोर क्रेडिबल दैन डेली मेल भाई। डेली मेल से तो बेहतर है ये, नॉट द बेस्ट बट बेटर देन डेली मेल। अब वहीं पे दूसरी ओर मैं इन दोनों को क्रेडिबल नहीं मानता, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर क्रेडिबल सोर्सेज की बात करें, अगर फेब्रिजो भैया की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप तक कोई मूव नहीं होने वाला, उसके बाद रोनाल्डो विल सी हिज ऑप्शंस एंड उसके बाद रोनाल्डो डिसाइड करेगा कि भाई को कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं अभी यहाँ पे। एंड अभी तक रोनाल्डो का सबसे खासा वर्ल्ड कप नहीं जा रहा है, ही गॉट 1 गोल, द ओनली प्लेयर टू स्कोर इन 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप्स भाई, एंड प्रॉब्ली नोबडी विल एवर ब्रेक दिस रिकॉर्ड, इवन एम्बापे फॉर दैट मैटर। तो 8 गोल हो चुके हैं वर्ल्ड कप में। ओवरऑल परफॉर्मेंस, हिज मूवमेंट इज़ ग्रेट, ठीक है। पहले मैच उसका देखा था, उसकी मूवमेंट वगैरह अच्छी थी। तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर ही नहीं है, वो वाला प्ले बात नहीं है, अभी उसमें मूवमेंट एज का फैक्टर है, लेकिन ही स्टिल अ टॉप प्लेयर। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे बात खाली कॉन्फिडेंस की है, क्योंकि रोनाल्डो ने इंटरव्यू में खुद ही बोला था कि भाई मेरे तो फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, इतना उसके करियर में कभी उसने ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। इसने लास्ट ऐसा कुछ देखा था व्हेन हिज फादर पास हुए, तब तो वो भाई बहुत ही छोटा था, तो उसने अपने करियर में ऐसा कुछ फेस नहीं किया जो वो भी फेस कर रहा है फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ों को अकाउंट में लेनी पड़ेगी। अब बात करें इस मूव की भाई, ठीक है। तो क्या रोनाल्डो के लिए शूटर्स की इतनी कमी हो गई है कि ही विल गो टू सऊदी? इज मनी अ मोटिवेशन फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि पैसा कभी भी रोनाल्डो के लिए मोटिवेशन था भाई, और वही इसी मोटिवेशन की वजह से रोनाल्डो इज स्टिल वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर एट द एज ऑफ 37। ऑब्वियसली इज नॉट हैविंग हिज बेस्ट सीजन, लेकिन इस एज पे आके लास्ट सीजन यूनाइटेड के लिए 24 गोल मारना, बीइंग द टॉप स्कोरर, स्कोर्ड मोर गोल्स इन द लीग दैन हैरी केन। तो इस एज पे अगर पैसा मोटिवेशन होता तो बहुत पहले ही चले गए होते। हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखे हैं जो अपने हाई पे 2 या 3 साल रहते, लेकिन इतने साल तक अपने टॉप पे खेलना पैसा आपके लिए मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास डेफिनेटली दी मोस्ट मार्केटेबल प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और ये सारी चीज़ें अकाउंट में आती हैं। व्हेन ही जॉइन यूवेंटस, आपको पता है यूवेंटस कितना बड़ा ब्रांड बन गया था। व्हेन मेसी जॉइन पीएसजी, आपको पता है पीएसजी कितना लोग फॉलो करने लगे थे, इंडिया में कितने लोग पीएसजी को फॉलो करने लगे, पीएसजी की कितनी जर्सी बिकने लगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ आप जानते हो। तो इन सारी चीज़ों को भी अकाउंट में लिया जाएगा व्हेन रोनाल्डो का अगला क्लब डिसाइड होता है। और अल नसर की ऑफर की बात करें तो 173 मिलियन भाई। अल नसर के पास तो पैसा है, सऊदी और ये जितने मिडिल ईस्ट के क्लब हैं इनके पास अंधा पैसा है। 220 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि इनके पास कितना पैसा हो। 173 मिलियन कितना ही बड़ा अमाउंट होगा इनके लिए, कंसिडरिंग द अमाउंट दे हैव पुट इनटू द वर्ल्ड कप। तो 173 मिलियन दे सकती है, पहले उसकी बात करते हैं, वो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या रोनाल्डो इसको एक्सेप्ट करेगा? अब इस पर फोकस करें तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। देखो, आई एम नॉट द बिगेस्ट रोनाल्डो फैन, बट ऑब्वियसली बारसा का पोस्टर है, मेसी भाई इज माई फेवरेट प्लेयर, बट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर रोनाल्डो एंड आई डोंट थिंक रोनाल्डो इज गोना एक्सेप्ट दिस डील। आई थिंक ही विल हैव शूटर्स जनवरी में भाई। एंड मुझे सबसे पॉसिबल और सबसे प्लॉजिबल मूव जो लग रहा है रोनाल्डो के लिए, मेरे ख्याल से वो चेल्सी होगा भाई। चेल्सी के स्ट्राइकिंग ऑप्शंस में दिक्कत है, ओबा साइन किया है बट उसको हर मैच में खिला नहीं रहे हैं, एंड ओबा ने कुछ मैच में गोल मारे भी हैं, बट वो क्या आपके नंबर लाइन सॉल्यूशन अभी इस सीजन के लिए बन सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। उसके बाद अगर उनकी स्पेंडिंग की बात करें तो चेल्सी हाईएस्ट स्पेंडर थी भाई, तो कितने और पैसे खर्चे करेंगे स्पेशली इन जनवरी ट्रांसफर मार्केट ऑन अ न्यू स्ट्राइकर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अवेलेबल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अवेलेबल ऑन अ फ्री, येस ही विल टेक अ लिटिल बिट मोर वेजेस दैन एनी अदर प्लेयर, बट वो जो ट्रांसफर भी होती है ना, उससे तो आप निकल जाओगे, ठीक। प्लस ही इज़ ऑब्वियसली गोल स्कोरिंग की तो बात करें तो अगर उसको चांसेस मिलेंगे तो ही विल स्कोर गोल्स, उसकी मूवमेंट अभी भी सही है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जिससे पहले उसका मेंटल हेल्थ सही हो जाए, तो आई थिंक ही विल बैक टू हिज बेस्ट अगेन। और चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई न्यू ओनरशिप है, भले ही क्रिस्टियानो 37 एंड फेब में 38 का हो जाएगा भाई, लेकिन स्टिल वही मैंने कहा कि अगर रोनाल्डो आ गया तो भाई हेडलाइंस तो आप डोमिनेट करोगे ही करोगे। रोनाल्डो डोमिनेट्स हेडलाइंस एंड दैट्स अ फैक्ट। तो चेल्सी के लिए सेंस बनता है, नई ओनरशिप है भाई, अमेरिका में आपकी कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी जस्ट बिंग रोनाल्डो इन योर टीम भाई। तो एक अलग अलग चीज़ है भाई। तो ये जो पूरा सर्किल है वो चेल्सी के लिए मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखता है। अब चेल्सी जाती है नहीं जाती वो तो भाई जनवरी बताएगा। उसके अलावा पॉसिबल डेस्टिनेशन बीच में मैड्रिड से लिंक हो रहा था, वो मुझे नहीं लगता वो होने वाला है मूव। आई डोंट थिंक गोइंग बैक कंसिडरिंग वो पापा पेरेस का कमेंट भी आया था
साइन रोनाल्डो अगेन, रोनाल्डो हिम एट 37। तो मुझे लगता है कि मैड्रिड वाला मूव होने वाला है, वो नहीं होगा। नापोली वगैरह से लिंक हो रहा था, तो नापोली के पास ऑलरेडी ओशिमन वगैरह है, ओशिमन इज बैंग इन फॉर्म। तो अगर नापोली ओशिमन जनवरी में तो नहीं बेचने वाली, ठीक है, अगर वो बेचती तो समर में होता, तो वो चीज़ भी आप रूल आउट कर सकते हो। प्रीमियर लीग में चेल्सी की मैंने बात कर ली, और कोई क्लब आई डोंट थिंक इज़ गोइंग फॉर हिम। वैसे आर्सेनल में हिसूस इंजर्ड हो चुके हैं, तो मार्च तक हिसूस बाहर हैं, तो अगर रोनाल्डो भैया आ सकते हैं, इनकेतिया को रिप्लेस करना चाह रहे हैं बेंच पे, तो वही आ जाए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर क्लब इन द प्रीमियर लीग। ला लीगा आई डोंट थिंक सो। सीरिया में आई डोंट थिंक दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ मनी। PSG नेवर रूल देम आउट, क्योंकि मेसी एंड रोनाल्डो इन द सेम टीम भाई, पीपल विल फकिंग लूज इट भाई इफ दे आर प्लेइंग इन द सेम टीम। तो PSG खाली उस मूव के लिए जा सकती है, लेकिन PSG के लिए ऑन द पिच सेंस नहीं बनता। व्हेन यू एम्बापे, नेमार एंड मेसी, व्हाई डू यू वांट टू ब्रिंग इन रोनाल्डो? फिर एक किसको बैठा होगा? तीनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो फिर आप कौन बाहर जाएगा? रोनाल्डो को कितनी स्टार्टिंग चांसेस मिलेंगे? रोनाल्डो को भी तो अकाउंट में लेगा। तो कुल मिला के सारी डेस्टिनेशन जो निकल के आती है, मुझे चेल्सी आती है। अगर चेल्सी फाइनलाइज नहीं होता है, देन हु नोस, यू नेवर से नेवर इन फुटबॉल भाई। तो सऊदी भी हो सकता है, ये तो समय बताएगा। आपका क्या ख्याल है भाई, रोनाल्डो की अगली डेस्टिनेशन क्या होगी? रोनाल्डो वर्ल्ड कप में क्या होगा? एंड आज पोर्टुगल का क्वार्टर फाइनल भी है, तो उस पर अपने प्रिडिक्शन डाल दीजिए भाई। तो तक टेक केयर, आई विल कैच यू टुमारो, बाय।